माँ क्या हुआ? बेटा आज तेरी इतनी जरूरी मीटिंग है, मैं इसलिए तुझे पीछे से टोकना नहीं चाहती थी। हाँ बच्चे वाली हरकतें कर रही है माँ। माँ की आवाज आशीर्वाद होता है, टोका नहीं। तू आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी आवाज लगा, तेरी आवाज हमेशा मेरी कामयाबी के लिए ही होगी। बेटा तेरे लिए तो एक सांस से प्यार और दूसरी सांस से आशीर्वाद ही निकलता है। तेरा इतना जरूरी काम है और आज तू मुरारी जी का आशीर्वाद भी नहीं ले सकता। तेरी और उसकी शक्ल में सिर्फ 19-20 का ही फर्क है। बिल्कुल मुरारी की सगी बहन लगती है तू। चल अब जल्दी से आशीर्वाद दे दे। तेरे और उसके आशीर्वाद की क्वालिटी में ज्यादा फर्क है नहीं। ये गुड्डी इस तरह बिना बताए क्यों चली गई? तेरे पैर छू ली ना, और होने वाली बीवी के दर्शन भी हो गए तेरे 4 धाम। तो तुझे कैसे पता चला? बेटा आज तक की तेरे उम्र के बराबर की जिंदगी तेरी आंखों से देखकर ही तो जी है। जब भी उसे देखता है तू, तेरी आंखों का, तेरे चेहरे का भाव बदल जाता है। कोई भाव नहीं बदलते मेरे। अच्छा 1 मिनट रुक जा। विविधा, बेटा जरा ये फूल मुरारी जी के चरणों में चढ़ा दोगी? जी चाची। बेटा आज का दिन बहुत खास है। आज का दिन अथर के प्रेम और काम दोनों का फैसला करेगा, उसके भविष्य का फैसला करेगा। चालाकी की उम्मीद थी आपसे सुजाता बहन। मेरी बेटी को अकेले देखा और उसे फांसने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। विविधा बेटा, तुम्हें इनकी चाल समझ में नहीं आ रही है। ये लोग बड़े चालाक लोग हैं। ये मेरे घर की लक्ष्मी से अपने बेटे की कामयाबी के लिए प्रार्थना करवाएंगे, और जब तुम्हारी प्रार्थना से इनका बेटा कामयाब होगा तो इन्हीं का बेटा मेरी बेटी से सगाई करने की जिद करेगा। वाह वाह विविधा बेटा, इन माँ और बेटे को जानती नहीं हो कि कितने चालाक हैं। ये दूसरे की लक्ष्मी पे भी नजर रखते हैं, निकम्मे कहीं के। किस्मत भी चोरी का चाहिए। वाह खबरदार, गलती से भी जो इधर पैर रखा। मैं ना कदम बढ़ा के पीछे हटाता हूं, वरना हाथ पकड़ के पीछे खींचता हूं।
अपने फूल रखकर मेरी पूजा की थाली को भ्रष्ट कर दिया। ना फूलों को प्रॉब्लम है, ना थाली को, और ना ही मुरारी को। फिर आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं? भक्त होकर प्रभु के लिए नियम बना रहे हैं। अरे जब भगवान इंसानों में भेदभाव नहीं करता तो आप भगवानों में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? कर लो पूजा पाठ, चढ़ा लो जितने फूल चढ़ाने हैं, लेकिन याद रखो तुम्हारा बेटा कामयाब नहीं होगा। जहां तुम पैदा हुए हो वहीं सारी जिंदगी बिताएगा, बाकी जीवन। कमाल करते हैं कैलाश जी, बदुआ देते देते आप तो आशीर्वाद देने लग गए। मैं इस हवेली में पैदा हुआ, अनजाने में ही सही आपने मुझे मेरी हवेली वापस करने की बात तो मानी। वैसे इस मामले में हम दोनों एक जैसे हैं, परिवार का ख्याल रखते हैं। मैं भी अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ, चाहे मेरा परिवार ये सब क्यों ना हो। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हवा में उड़ रहे हो। जब नीचे गिरोगे ना तो ये तबेला नहीं, सड़क पे भी जगह नहीं मिलेगी। क्यों अपनी बेटी को बदुआ दे रहे हैं कैलाश? क्या भूल रहे हैं कि आपकी बेटी का नसीब भी मेरे बेटे से ही बंधा है? जाने देना माँ, जब तू, मैं और विविधा साथ में तो क्या तबेला और क्या सड़क। हमसे कोई हमारी खुशियां नहीं छीन सकता। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम अपने बेटे के नाम के साथ जोड़ा, ये किसी भी कीमत पे नहीं संभव है। कैलाश जी, आप तो हर तरह से बड़े इंसान हैं। आपको तो आशीर्वाद देना शोभा देता है, बदुआ देना नहीं। नहीं नहीं, ये बदुआ नहीं है, ये सच्चाई है। मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे का कोई मेल नहीं है, इसलिए ये मिलन असंभव है। चुनौती जीतने के बाद भी? चुनौती? कौन सी चुनौती? तुम्हारे बेटे की चुनौती को जीतना जितना मुमकिन है उतनी मेरी भी। तुम्हारे फूलों से ये भ्रष्ट हुई पूजा की थाल तुम्हारे ही मुरारी के सामने चढ़ाऊंगा और उनसे तुम्हारे बेटे के लिए मनोकामना मांगूंगा कि उसका सपना कभी पूरा ना हो। जमीन और आसमान का मिलन सिर्फ क्षितिज पे हो सकता है। जो जो नजदीक जाते हो वो मिलते नहीं है, दूरी बढ़ने लगती है। ये सपना मत देखो, नाले में गंदा पानी बहता है, उससे नहाया नहीं जा सकता। तुम लोगों के बेईमानी की वजह से आज आप पड़ोस में खड़े हो, वरना मैं तो शहर में नहीं रहने देता तुम लोगों को। गुंडे कहीं के। अरे रोको, उसको। गुनगुन! तुम अपनी गाय पकड़ो। गुनगुन! वासुदेव सुतं देवं
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रतरोत्थाय ये पठे कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। श्री जंगली जानवर हटाओ इसे। अपनी गाय मुझ पे छोड़ोगे? अब तुम ये करोगे? मुझे मारने का ये नया तरीका निकाला है। ये जंगली जानवर, तुम्हारे संगत में आके ये बेचारी ये भी जंगली हो गई है। नहीं कैलाश जी, मैंने गुनगुन को कुछ नहीं कहा। अब देखिए ना, ये बेजुबान जानवर भी सही और गलत में फर्क समझते हैं, जहां अक्सर इंसान चूक जाते हैं। अब देखिए ना, हम सब में से ये किसी पर नहीं झपटी, सिर्फ आपके पीछे भागती हुई है, लेकिन उसके बाद भी उसने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दिन आप चाहते थे कि मुरारी के चरणों में चढ़े हुए फूल हम तक ना पहुंचे, लेकिन वो फिर भी हम तक पहुंचे। आज आप नहीं चाहते थे कि हमारे ये फूल वहां तक पहुंचे, लेकिन देखिए ना, मुरारी के चरणों तक वो फूल पहुंचे और आपने खुद चढ़ा दी। कम से कम अब ईश्वर की इच्छा का तो मान रखिए। उन्होंने आपके नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया, यानी अब मेरे सक्सेस की गारंटी मुरारी खुद ले रहे हैं। अब क्या आप उनसे भी बहस करेंगे? आज 11 बजे मेरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और उसके बाद मैं आपकी बेटी से सगाई करूंगा मंदिर में। तैयार है ना? 11 बजे। अरे अरे बिटिया, ये सब मैं कर लूंगा, तुम सिर्फ तसल्ली से निकलने की तैयारी करो। है? मैं अंगूठी लेकर आती हूँ। हाँ, ले आ। सुजाता, भाभी साहब, लगता है तुमने इस बात को बहुत गंभीरता से ले लिया। जो बात प्यार से शादी की ओर जा रही हो, वो मजाक कैसे हो सकती है? इसीलिए तुम्हें अथर्व को समझाना होगा। तुम्हें समझाना होगा उसे कि जोश में लिए गए फैसले अक्सर होश में आने के बाद मजाक बन जाते हैं। और शादी कोई गुड्डे कुड़ियों का खेल नहीं है सुजाता। आपको ये कब लगा भाभी साहब कि ये बात मेरे लिए या अथर्व के लिए एक खेल है? अथर्व ने बहुत मेहनत करके, बहुत समस्याओं का सामना करके अपने सपने को शक्ल दी है, और ये सब उसने सिर्फ विविधा के प्यार के लिए नहीं, बल्कि विविधा के प्यार ने उससे करवाया है। और आपको ये खेल लगता है? नहीं सुजाता, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों ने इसे खेल या मजाक नहीं समझा है, लेकिन फिर भी मेरा मतलब ये है कि जो आप किस बात से डर रही है भाभी साहब? कैलाश जी से या फिर समाज से? और इस मामले में दोनों की सोच गलत है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। अच्छा ठीक है, अगर एक बार के लिए हम ये भूल भी जाएं कि लोग क्या सोचते हैं और सिर्फ अथर्व और विविधा की बात करें, तो भी इस बात की क्या गारंटी है कि अथर्व के दिल में जो है वो सिर्फ प्यार है, किसी तरीके का कोई खिंचाव या आकर्षण नहीं है जो रिश्तों की जिम्मेदारी तले अपना दम तोड़ देगा। भाभी साहब, अथर्व मेरा बेटा है, मुझे उसका दिल दिखाई देता है, समझ आता है। मेरा बेटा ना जुबान से कम और आंखों से बातें ज्यादा करता है, और मुझे उसकी आंखों में विविधा के लिए बहुत बहुत प्यार दिखाई दिया है। ऐसा प्यार जो समाज के दायरों और रिवाजों से कहीं ऊपर है, ऐसा प्यार जो न मरता है ना हारता है। उसकी हर सांस में विविधा बसी है।
और विविधा की हर धड़कन में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने कभी विविधा को उसके दिल की आवाज सुनने का, कहने का, समझने का मौका ही नहीं दिया। और पता है भाभी साहब, प्यार का दूसरा नाम आजादी है। और आज विविधा आजाद हो जाएगी, क्योंकि आज उसे अपने दिल की आवाज ना सिर्फ सुनाई देगी, मजबूर भी करेगी कि वो सारे बंधन ठुकराकर अथर्व को अपना ले। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।